मेरा नाम सान्या वर्मा है। 24 की हूँ। कानपुर से बिलोंग करती हूँ और अभी अभी दिल्ली शिफ्ट हुई हूँ एमबीए करने के लिए। पहली बार घर से इतनी दूर आई थी तो एक्साइटमेंट भी था और थोड़ा सा डर भी। कॉलेज साउथ कैंपस में मिला तो पीजी भी उसी के आसपास लिया। गर्ल्स वाले थर्ड फ्लोर पे थे और बॉयज ग्राउंड पे। मम्मी ने साफ साफ कहा था, ज्यादा घुलना मिलना मत, अपने काम से काम रखना। और वैसे भी मैं थोड़ी सी रिजर्व्ड टाइप की हूँ, ना ज्यादा आउटगोइंग ना वो किताबों में घुसी रहने वाली, बस सिंपल मिडिल क्लास लड़की। शुरुआत में सब एकदम सेट था। सुबह 8 बजे कॉलेज निकल जाती, शाम को पीजी लौटती, कभी कभी रूममेट्स के साथ टेरेस पे चाय वगैरह पी लेते। बस उतना ही। फिर एक दिन एक लड़का नजर में आया। नाम था रचित सक्सेना। 25 से 26 का होगा मैक्स। लखनऊ का था और नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहता था। उसे पहली बार प्रॉपरली नोटिस तब किया जब मेरा फोन चार्जर जल गया। मैं रिसेप्शन पे इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर का पूछ रही थी और तभी पीछे से एक आवाज आई, आईफोन चार्जर चाहिए? मेरे पास ईके एक्स्ट्रा पड़ा है, यूज कर लो, जब अपना ले लो तो वापस दे देना। थोड़ी कंफ्यूज्ड थी, पर उसकी टोन एकदम नॉर्मल थी। कोई फ्लर्ट नहीं, नो चीजी लाइन, बस सिंपल बात। भोला सा लगा। चार्जर ले लिया उससे। नेक्स्ट डे वापस किया, थैंक यू बोला और निकल गई। बस वहीं से कॉन्वर्जेशन का गेट खुला। कभी लिफ्ट में मिल जाता तो हेलो बोल देता, कभी पानी का कैन उठा देता बिना बोले। कैजुअल जेस्चर्स, लेकिन रियल लगते थे। मैं कोशिश करती थी अवॉइड करने की। पार उसकी वाइब, उसकी प्रेजेंस धीरे धीरे नॉर्मल से कंफर्ट जोन बनती चली गई। एक दिन रात को 9:30 पर पीजी लौटी। बैग हैवी था, थकी हुई थी। लिफ्ट बंद पड़ी थी। जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगी, पीछे से उसकी आवाज आई, दे दो बैग, मैं ले चलता हूँ। उस दिन पहली बार उसे थोड़ा अलग नजर से देखा। लगा स्ट्रेंजर भी अपना फील हो सकता है। फिर पता चला वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। रात भर पढ़ता था और सुबह एक स्टार्टअप में पार्ट टाइम जॉब करता था। पीजी में काफी लोग उसकी तारीफ करते थे। ग्राउंडेड था, हेल्पफुल था और बिल्कुल शो ऑफ टाइप नहीं। उसकी सिंप्लिसिटी में कुछ रॉ फील था। जैसे इस शोर वाले शहर में भी उस लड़के के अंदर एक अजीब सी शांति थी। टैब समझ नहीं आया था कि आई ये छोटे छोटे हेल्प वाले मोमेंट्स एक कहानी का बेस बन रहे हैं जो सिर्फ दिल से लिखी जाएगी। उस दिन के बाद से जब भी रचित दिखता, कुछ तो अलग सा लगता। वो वही था, वही रूटीन, वही हल्की मुस्कान, वही सिंपल चाल। लेकिन अब उसकी मौजूदगी मुझे महसूस होने लगी थी। वो कभी ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन हर बार टाइमिंग परफेक्ट होती थी। जैसे एक दिन मेरे पीजी वाले कमरे के बाथरूम का गीजर काम नहीं कर रहा था। ठंड काफी थी और मुझे प्रेजेंटेशन के लिए जल्दी रेडी भी होना था। नीचे रिसेप्शन पर शिकायत कर चुकी थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं सीढ़ियों के कोने पर खड़ी सोच रही थी, अब क्या करूं? तभी पीछे से उसकी आवाज आई, ऊपर वाला बाथरूम बंद है क्या? नीचे वाला मेरा चल रहा है। अगर अर्जेंट है तो यूज कर लो, मैं बाहर वेट कर लूंगा। मैं थोड़ी शॉक्ड थी, थोड़ी हिचक भी रही थी, लेकिन उसने तुरंत कहा, चिंता मत करो, मैं आस पास भी नहीं रहूंगा। अंदर से लॉक कर लेना, जब हो जाए तो बस नॉक कर देना। वो चला गया और मैंने पहली बार किसी लड़के पर बिना डरे ट्रस्ट किया। उसके बाद से छोटी छोटी चीजें बदलने लगीं। कभी मेरी फेवरेट टपरी से चाय ले आता, कभी की छत पर 2-4 लोग पढ़ाई करते थे, वहां मुझे भी बुला लेता। ग्रुप स्टडी बोल के आए हैं सब, तू भी आजा। और मैंने जाना शुरू कर दिया। पीजी में लड़कियां गॉसिप करने लगी थीं। तू उसके साथ चिल करती है, कुछ सीन है क्या? मैं सिर्फ मुस्कुरा देती थी, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था। वो मुझे कभी फ्लर्ट नहीं करता था, ना छेड़ता ना चीजी बातें, बस सुनता था। मैं कभी कभी अपनी मम्मी की टेंशन शेयर कर लेती थी, कभी प्लेसमेंट्स की टेंशन, कभी रूममेट की झिकझिक, और वो बस सुनता था, बिना किसी जजमेंट के। एक बार मैंने कैजुअली बोल दिया, मुझे नहीं लगता मैं किसी रिलेशनशिप के लिए रेडी हूँ, इमोशनली थक चुकी हूँ। उसने बस इतना कहा, फिर तो तू लकी है, क्योंकि मैं किसी एक्सपेक्टेशन से हेल्प करता ही नहीं। वो लाइन थोड़ी चुभी भी और छू भी गई। उसने कभी मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की। शायद इसलिए हर बार वो और ज्यादा इम्प्रेस कर जाता था। हर बार उसकी आंखों में कुछ होता था, लेकिन उसने कभी कुछ कहा नहीं।
और मैं हर बार कुछ महसूस करती थी, लेकिन कह नहीं पाई। उसकी छोटी छोटी मददें मेरे लिए एक रूटीन बन गई थीं, एक इमोशनल एडिक्शन जैसा। वो कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, ना दोस्ती ठीक से डिफाइन थी, पर हर बार लगता था उसके बिना ये शहर अधूरा है। और सबसे अजीब बात, इतना सब होने के बाद भी हमने कभी एक दूसरे का नंबर तक नहीं लिया। जैसे अंदर से दोनों को पता था, अगर फोन पर बातें शुरू हो गईं तो ये रिश्ता कभी कैजुअल नहीं रहेगा। दिसंबर की वो रात दिल्ली में यूजुअल से थोड़ी ज्यादा ठंडी थी। पीजी के सारे लड़के लड़कियां जल्दी सो गए थे। मैं बस ताजी हवा लेने छत पर आई थी, हुडी में, बिना मेकअप, बिना किसी प्लान के। ऊपर जाकर देखा तो एक सरप्राइज मिला। रचित वहीं था। फ्लोर पर एक पतला गद्दा, एक फ्लास्क, लैपटॉप और एकदम साइलेंट वाइब। मुझे देखकर बोला, बोर हो गई क्या पीजी के ड्रामा से? मैं हंसी। पता नहीं, थोड़ा हवा चाहिए थी, नीचे घुटन सी लग रही थी। उसने अपनी तरफ इशारा किया, यहाँ बैठ जा, चाय अभी भी गर्म है। मैं नॉर्मली जाकर उसके पास बैठ गई। दोनों साइड बाय साइड, बीच में फ्लास्क। छत ठंडी थी, पर उसकी प्रेजेंस अजीब सी गर्मी दे रही थी। थोड़ी देर चुप बैठे रहे, सिर्फ ठंडी हवा और आसपास की साइलेंस। फिर उसने कैजुअली पूछा, तू कभी अकेला महसूस करती है? मैंने बिना देखे बोला, रोज। उसने कोई सिंपैथी नहीं दिखाई, बस बोला, सेम। वो एकदम से इमोशनल नहीं हुआ, पर उसके एक एक शब्द में थकान थी। वो थकान जो लोग सिर्फ समझने वालों के सामने दिखाते हैं। फिर उसने अपना शॉल निकाला और बोला, ले, हवा लग रही होगी। मैं मना करने वाली थी, पर उसने खुद ही मेरे कंधों पर डाल दिया। और वो मोमेंट, एक सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया। उसके हाथ मेरे कंधों को टच किए, एकदम सॉफ्ट, बिना किसी इंटेंशन के। लेकिन मेरी हार्ट बीट अचानक बढ़ गई। उसने कुछ नहीं कहा, न कोई ऑकवर्डनेस दिखाई। बस फ्लास्क से चाय निकाली और मुझे दे दी। ये सब नॉर्मल है क्या? मैंने थोड़ा शेकी आवाज में पूछा। नॉर्मल तो कुछ नहीं होता, बस कंफर्ट होना चाहिए। उसका जवाब इतना सिंपल था कि आंखों से निकलता था। फिर वो मुझे देखता रहा, कुछ सेकंड्स तक, और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि उसकी आंखें रुक नहीं रही थीं। मैं आंखें नहीं मिला पाई, न हाँ न नहीं। बस एक अजीब सी चुप छुप गई मैं उस शॉल के अंदर। और तभी एक हल्की ठंडी हवा लगी। मैं थोड़ा हिल गई और उसने मुझे जेंटली होल्ड कर लिया। कोई लाइन नहीं बोली, ना तू क्यूट लग रही है टाइप कुछ, ना आई लाइक यू जैसी बकवास। बस होल्ड किया, एक ऐसा होल्ड जिसमें ना लस्ट था ना लव, सिर्फ रॉ कनेक्शन। जैसे बॉडी ने कुछ महसूस किया हो, बिना ब्रेन की परमिशन के। हम दोनों वहां 15 से 20 मिनट चुप बैठे रहे, उस शॉल के अंदर, एक दूसरे की प्रेजेंस में रैप्ड। उस दिन मुझे समझ आया, अट्रैक्शन कभी लाउड नहीं होता। कभी सिर्फ एक हाथ, एक शॉल या एक साइलेंट सिट ही काफी होती है किसी के दिल में रह जाने के लिए। उस छत वाली रात के बाद मुझे लगा था, कुछ तो बदल गया है। वो साइलेंस, वो क्लोजनेस, उसका हाथ, सब कुछ इतना रॉ था कि मैं रात भर सो नहीं पाई। अगले दिन सुबह मैं यूजुअल टाइम पे चाय लेने गई। उम्मीद थी कि शायद रचित वहीं मिलेगा, पर वो नहीं था। चलिए, एक दिन का गैप, सोचा होगा बिजी होगा। पर फिर दूसरा दिन, तीसरा, पूरा हफ्ता निकल गया। न छत पे मिला, न चाय के पास, न ही हॉस्टल के आसपास। व्हाट्सएप तो था नहीं, नंबर लिया ही नहीं था हमने। सिर्फ वो फिजिकल प्रेजेंस थी, जो अब गायब हो गई थी। मैंने पीजी के कॉमन एरिया में 2 बार उसे देखा, पर वो आंख मिला के निकल गया। न स्माइल, न ही कोई कैजुअल हाय। पहली बार लगा जैसे कोई चीज अंदर से हिल गई हो। मैंने खुद से पूछा, क्या मैंने ओवरथिंक किया? उस शॉल के अंदर मैं ही ज्यादा फील कर रही थी? पर उसके एक्सप्रेशंस में कुछ अजीब था। अवॉइडेंस फेक नहीं लग रहा था, जैसे वो जानबूझ के दूर जा रहा हो। एक दिन हिम्मत करके छत पे चली गई, बिना किसी मैसेज या रीजन के। रात के 10 बजे, दिसंबर की ठंड, और सिर्फ मैं छत के एज पर बैठी थी, होपिंग कि वो आएगा। और आया भी। पर इस बार उसने मुझे देखकर रुकने की जगह सीधा जाने की कोशिश की। मैंने आवाज लगाई, रचित, 1 सेकंड। वो रुक गया। हवा तेज थी और उसकी आंखों में कोई गर्मी नहीं थी। तू मुझे अवॉइड कर रहा है? उसने थोड़ा टाइम लिया, फिर बस इतना बोला,
मैं नहीं चाहता तू कुछ गलत समझे। मैं थोड़ी कंफ्यूज थी। गलत मतलब? हमने कुछ गलत किया था क्या उस दिन? वो मुझे देखता रहा, फिर एक डीप सॉनेग लेकर बोला, मैं बस तू किसी और चीज में फंस जाए ये नहीं चाहता। तू अलग लेवल की लड़की है, मैं क्लियर नहीं हूं लाइफ में। 1 सेकंड का साइलेंस। वो बोल रहा था, तू अलग है, पर उसमें कोई तारीफ नहीं थी, सिर्फ डिस्टेंस क्रिएट करने का तरीका था। मुझे लगा मैं कुछ बोलूंगी या रो पड़ूंगी, पर मैं बस उस छत के कोने पे स्टेयर करती रही। वो चला गया और उसके जाने के बाद मैंने पहली बार महसूस किया कि किसी ने मेरा हाथ छोड़ा नहीं, पर फिर भी मैं गिर गई हूं। उस रात के बाद मैंने उसे कभी मैसेज नहीं किया, न छत पर गई, न ही किसी कॉमन फ्रेंड से पूछा। पर उसकी यादें हर जगह थीं, चाय के कप में, हुडी के अंदर वाली ठंड में, और उस शॉल की खुशबू में जो अब भी मेरी अलमारी के कोने में पड़ी थी। कभी कभी पीजी के कॉरिडोर में सामने आ जाता था। नजर मिलती थी, पर दोनों ही आंखें हटा लेते थे, जैसे एक साइलेंट डील हो गई हो कि हमने जो महसूस किया था उसका कोई नाम नहीं था और ना कभी होगा। मुझे समझ आ गया था कि हर कनेक्शन का फ्यूचर नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक सीजन की तरह आते हैं, थोड़ा सुकून देने, थोड़ा हिला देने, और फिर चले जाते हैं बिना किसी वार्निंग के। पर मैंने उसे ब्लेम नहीं किया, ना उस शॉल के लिए, ना छत वाले उस होल्ड के लिए, ना उन अनकहे जज्बातों के लिए। वो सब रियल था, पर जिंदगी में हर असली चीज टिकती नहीं। उस एक्सपीरियंस ने मुझे दर्द दिया, पर साथ ही एक इमोशनल मैच्योरिटी भी, कि मैं किसी की मौजूदगी के बिना भी खुद को संभाल सकती हूँ, कि एक क्लोजनेस के बाद भी मैं खुद को खुद से जोड़ के रख सकती हूँ। और शायद वही सबसे बड़ा क्लोजर होता है। रचित, अगर कभी ये सुन रहा हो तो बस इतना कहना है, तू गलत नहीं था, तू बस टेम्पररी था। और मैं अब किसी के टेम्पररी होने से नहीं डरती, क्योंकि मैं खुद को परमानेंट बना चुकी हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और भी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए। अगली कहानी में मिलते हैं।